अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से मैं आपका होस्ट अदनान शबीर। बहरिया टाउन कराची में प्रॉपर्टी शफलिंग का क्या क्राइटेरिया है कि अगर आपकी एक प्रोजेक्ट के अंदर बुकिंग करवा रखी है और आप उस प्रोजेक्ट की या उस बिल्डर से जो है वो सेटिस्फाई नहीं है, या उस प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है उससे भी आप सेटिस्फाई नहीं है, लोकेशन आपको कोई और समझ आ रही है, तो इस तरह अगर आप अपनी प्रॉपर्टी एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में शफल करते हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया होता है। उसको करने से पहले आपको किन चीज़ों को पहले एडमिट करना ज़रूरी है, किन चीज़ों का इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी है और किन चीज़ों के बारे में रिसर्च करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आज की वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब इसमें ना टोटल 2 से 3 कैटेगरी आती हैं जो प्रॉपर्टी शफलिंग की हम बात करते हैं। पहला क्राइटेरिया ये आता है कि आपके पास बहरिया टाउन की कोई प्रॉपर्टी है। अब बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी है यानी प्लॉट है, अपार्टमेंट है, विला है। आप उसको शफल करते हैं कि जी हमें यहाँ से ये प्रॉपर्टी हम स्किप करके हमें कोई शोरूम मिल जाए, कोई प्राइवेट अपार्टमेंट मिल जाए, कोई रेडी अपार्टमेंट मिल जाए। यानी आप कह रहे हैं कि प्लॉट देकर अपार्टमेंट मिल जाए मुझे, इस तरह आप कह रहे हैं कि विला देकर मुझे शोरूम मिल जाए। और अगर आपके पास कोई इससे बड़ी प्रॉपर्टी है यानी कि 2 से ज़्यादा 3-4 प्लॉट्स हैं और आप ये चाह रहे हैं कि मुझे कोई पूरा फ्लोर मिल जाए। पहली कैटेगरी तो ये है आपके पास, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपने एक चीज़ चेक करनी है, कम्पेटिटिव प्राइस, कि आपको जो प्लॉट की प्राइस मार्केट में है क्या आपका प्लॉट उसी पैसों के अंदर एडजस्ट हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका प्लॉट जितने पैसों में एडजस्ट हो रहा है, क्या आपको जो प्रॉपर्टी आगे से ऑफ़र की जा रही है, कोई शोरूम है, कोई पूरा फ्लोर आपको ऑफिस का दिया जा रहा है, या कोई दुकानें आपको दी जा रही हैं, उनका इस टाइम पर कंपेटिटिव रेट कितना है, क्या आपको वो भी मार्केट रेट पे ही मिल रही हैं। तो ये थी तो वो पहली कैटेगरी, यानी आपके पास कोई अपार्टमेंट, कोई विला, कोई प्लॉट है, आपने उसको जब शफल करना है किसी प्राइवेट प्रोजेक्ट के अंदर, शोरूम के अंदर, दुकानों के अंदर या ऑफिस के अंदर, आपने पहले ये चेक कर लेना है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है आपको क्या वो मार्केट रेट के ऊपर एडजस्ट हो रही है। और दूसरी चीज़, प्रॉपर्टी की ट्रांसफर्स देते वक्त जो है आपने प्रॉपर वेरिफिकेशन कर लेनी है दोनों पार्टीज़ ने कि टैक्स ट्रांसफ़र फीस जो है वो कौन सी पार्टी पे करेगी। डेफिनेटली बायर जो होता है वो ट्रांसफ़र फीस पे करता है, और जो टैक्स होता है वो भी आपने पहले कंफर्मेशन ले लेनी है कि भाई जो हमारे ज़िम्मे भी टैक्स है वो अगली पार्टी पे करेगी या हमने खुद पे करना होता है। बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि बिल्कुल एंड पर आकर जब ट्रांसफ़र होने लगती है तो डील्स जो हैं वो रिवर्स हो जाती हैं। तो इन चीज़ों के बारे में पहले आपने डिस्कस कर लेना है, और फिर ये चीज़ भी कंफर्म कर लेनी है कि जब आप उसमें प्रोजेक्ट में बुकिंग करवा रहे हैं, क्या उसके अंदर वो रेडी प्रोजेक्ट है, कंप्लीशन के साथ है, चाबी के साथ है, आया उसके अंदर कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, मज़ीद उसके अंदर कोई डेवलपमेंट चार्जेस तो नहीं है आपने पे करने। तो ये तो होगी आपकी पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी ये है कि अगर आपने एक प्राइवेट प्रोजेक्ट के अंदर बुकिंग करवा रखी है और आप उस बिल्डर की प्रोग्रेस और प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस से जो है वो सेटिस्फाई नहीं है, और आप ये समझ रहे हैं कि मैंने 3-4 साल पहले जो एक अपार्टमेंट, जो शॉप या शोरूम बुक करवाया था, उसका मुझे वो रेवेन्यू जनरेट होता, या मुझे वो प्रॉपर्टी उतनी ये जो है रेवेन्यू जनरेट करती हुई नज़र नहीं आ रही, मैं इसकी लोकेशन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप एक प्रॉपर्टी से जब दूसरी प्रॉपर्टी में शफल करते हैं, यहाँ पे भी सबसे मेन पॉइंट आपको ये समझना ज़रूरी है कि भाई जिस प्रोजेक्ट में आपने बुकिंग करवाई थी वो आपने आज से 3 साल पहले करवाई थी, उस वक्त प्राइस कुछ और थी। आज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कहाँ चली गई है, तो आज आपको जो चीज़ ऑफर हो रही है उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की वजह से उसकी आज प्राइस कितनी है। नो डाउट मार्केट हालात क्या चल रहे हैं, लेकिन एक बिल्डर कभी भी अपनी जेब से पैसे नहीं लगाता। तो ये बात आपको समझनी ज़रूरी होगी आपके लिए, बजाय आपके आप इस चीज़ पे इंसिस्ट करें कि मैंने भाई 3 साल पहले तो मैंने इस प्राइस के ऊपर बुक करवाया था अपार्टमेंट, तो आज भी मुझे इसी प्राइस पर आके मिलना चाहिए। ठीक है जी। तो दूसरी कैटेगरी भी इसी प्रोजेक्ट के हवाले से है कि अगर आप एक प्राइवेट प्रोजेक्ट से दूसरे प्राइवेट प्रोजेक्ट के अंदर जो है अपनी प्रॉपर्टी शफल करते हैं, तो आपको ये चीज़ रेट एनालिसिस जो है वो ऑलरेडी पता होने चाहिए कि आज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो है वो मुझे प्राइस क्या लगेगी, और आया ये प्राइस मेरे लिए सूटेबल है, इसको फुलफिल मैं कर सकता हूँ, तो आप ये वाला स्टेप लें, अदरवाइज आप उसी प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करें। तीसरी और लास्ट कैटेगरी कौन सी हो सकती है? ऐसे प्रोजेक्ट्स जो बुकिंग तो हुई लेकिन उन पर अभी खातिर खा कोई काम नहीं हो सका।
मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, हम यहाँ पे उनके नाम लेना डिस्कस नहीं करेंगे, बस कुछ ढके छुपे अल्फाज के साथ जो है मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँगा। कुछ मेन जना के ऐसे प्रोजेक्ट्स, कुछ लेगेसी कमर्शियल के ऊपर, कोई थीम पार्क कमर्शियल के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, लिबर्टी कमर्शियल के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो ज़मीन से अभी तक बाहर नहीं आ सके, और कुछ प्रोजेक्ट्स तो ऐसे हैं जिन पर एक ईंट भी नहीं लग सकी। यानी आपने एक ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर बुकिंग करवा ली आज से 2-3 साल पहले, जिसका 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर कंप्लीशन होना था, लेकिन आज वहाँ पर एक ईंट भी नहीं लगी। आप इस तरह की प्रॉपर्टी से शफल होना चाह रहे हैं, ठीक है। अब उसमें 2 कैटेगरी मज़ीद आ जाती हैं। मज़ीद 2 कैटेगरी ये है कि कुछ लोगों ने तो सिर्फ डाउन पेमेंट देके बुकिंग करवा रखी होती है, और कुछ लोगों ने फुल पेड यूनिट लिए होते हैं। कुछ क्योंकि बिल्डर जो है एट अ टाइम फेवर दे रहे होते हैं उनको, कोई 5% या 10% या 8% के हिसाब से। अब इसमें होता क्या है? होता ये है कि हमारे जो मासूम कस्टमर्स हैं, हमारे जो लोग बेचारे इन चीज़ की अफेक्टी में शामिल हो जाते हैं, वो ये समझ रहे होते हैं कि हम क्या करें कि हमारे पास एक कागज़ का टुकड़ा है ना, हम ये कागज़ का टुकड़ा किसी और बिल्डर को दें और वो अपनी प्रॉपर्टी हमें दे दे। भई ऐसा बहरिया टाउन की मार्केट में ना होता है, ना हुआ है और ना ही हो सकता है, ठीक है। अगर हो रहा है तो आप दोबारा किसी फ्रॉड का हिस्सा बन रहे हैं। कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि आपकी नॉन रेडी प्रॉपर्टी लेकर कोई भी बंदा आपको अपनी रेडी प्रॉपर्टी दे दे। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आज ना पाइलिंग है, ना डिगिंग है, ना ईंट लगी, ना वहां पर कोई प्रोग्रेस हुई, ऐसे प्रोजेक्ट की फाइल आप किसी दूसरे बिल्डर को दे रहे हैं, और साथ आप ये भी डिमांड कर रहे हैं कि मैं इसके अंदर मजीद पैसे जो है वो पे नहीं कर सकता, तो बराए मेहरबानी आप मजीद किसी फ्रॉड का हिस्सा ना बने, क्योंकि कोई भी बिल्डर आपकी नॉन रेडी प्रॉपर्टी लेकर आपको अपनी रेडी प्रॉपर्टी कभी भी नहीं देगा। आपको उसके साथ उस प्रोजेक्ट के अंदर जब आप बुकिंग करवाते हैं तो डेफिनेटली वो तो प्रोजेक्ट ज़मीन से ही नहीं होगा। यहाँ जो लोग ऑन साइट काम कर रहे हैं, सारी बात है, मैंने पहले बोला आपसे कि बिल्डर कभी भी अपनी जेब से पैसे नहीं लगाएगा। तो आपको इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि भाई जब मैं अपनी ये फ़ाइल इसको दूंगा, ये मेरी फ़ाइल जो है वो डीलर कमेटी में डाल देगा। डीलर कमेटी में फ़ाइल का जो रिटर्न उस बंदे को मिलना है वो उसको 2 साल बाद मिले, वो उसको 3 साल बाद मिले, वो उसको 5 साल बाद मिले। वो उस बंदे की कैपेसिटी है कि वो आपकी प्रॉपर्टी ले रहा है, और वो उस बंदे की मेहरबानी है कि वो आपकी नॉन रेडी फाइल जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है और उसके लिए कमेटी डाल रहा है। वो कमेटी 5 साल बाद निकले, 8 साल बाद निकले, कोई नहीं जानता, लेकिन वो फिर भी आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर अपनी प्रोडक्ट दे रहा होता है। उसके लिए उसको उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने के लिए डेफिनेटली उसको कैश रिक्वायर्ड होता है, उसको कुछ अमाउंट रिक्वायर होती है। तो प्रॉपर्टी शफलिंग के दौरान अपनी इन कन्फ्यूजन्स को अपने माइंड से बिल्कुल क्लियर करें, जिसकी वजह से आप मजीद किसी फ्रॉड से बच सकते हैं। लास्ट बात, और उसके बाद वीडियो हम वाइंड अप करते हैं, कि अगर कोई बंदा आपसे ये बात कर रहा है कि भाई आप अपनी फाइल मुझे दे दो, ठीक है, मैं अपने प्रोजेक्ट में डाल देता हूँ, और आप जिस प्रोजेक्ट में डाल रहे हैं उसमें भी आगे कुछ नहीं बना हुआ, ठीक है, और जिस प्रोजेक्ट में आप डाल रहे हैं वो बंदा कह रहा है जी ठीक है आप मुझे अभी कुछ भी ना दें, ठीक है, आप 3-4 माह के अंदर मुझे इतनी अमाउंट जो है वो दे दीजिएगा, या थोड़ी थोड़ी करके पेमेंट दे दीजिएगा। भाई इस तरह के मजीद किसी भी किस्म के फ्रॉड से बचने के लिए ना कस्टमाइज पेमेंट प्लान है, हम इस चीज़ को एडमिट करते हैं। हम टीम पीपीएल एज ए ब्रिज के तौर पर काम कर रही है। कम अज़ कम आपके लिए यहाँ पर मैं एक बात करूँगा कि एक रियल स्टेट कंसल्टेंट का साथ होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको कम अज़ कम ये गाइड कर सके कि सर इस प्रोजेक्ट से अगर हम निकलते हैं तो इस प्रोजेक्ट में आपके आने के फ़वाइद क्या हैं, आपको कस्टमाइज पेमेंट प्लान बनवा सकते हैं, और आपको हम ये वाली सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो नाजरीन, आज की इस डिटेल वीडियो के अंदर उम्मीद है हमारे बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं वो इस वीडियो को पूरा सुनेंगे भी, देखेंगे भी, समझेंगे भी, और इंशाल्लाह उनको प्रॉपर्टी शफलिंग के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो आसानियाँ हो जाएंगी। तो ख़ास कर जो लास्ट कैटेगरी है, इसके अंदर जो है आपको चीज़ों के हवाले से थोड़ा सा कॉन्शियस होना पड़ेगा। नए जिस प्रोजेक्ट में या जिस बिल्डर के प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर आप चीज़ों के रेट चेक करें, बिल्डिंग का स्टेटस चेक करें, और चेक करें कब प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, अब कितनी प्रोग्रेस वहाँ पर हो चुकी है। टीम पीपीएल 24/7 आपके लिए अवेलेबल है, आपको सर्विसेज देने के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स के थ्रू किसी भी प्रॉपर्टी की असेसमेंट के लिए, शफलिंग के लिए, प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को जानने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।